जी, कार्यालय कलेक्टर जिला दंडाधिकारी जिला मऊगंज है, मध्य प्रदेश। और आप देख सकते हैं गडरा हत्याकांड के विरोध में बहुजन समाज पार्टी द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन व कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की, ये सामने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि लगातार आ रहे हैं और इनका मांग है कि गडरा कांड की न्यायिक जांच हो। इस पर इनका ये विशाल धरना प्रदर्शन चालू है, आप देख सकते हैं। और सामने गेट पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और आप देख सकते हैं और भारी गर्दी मची हुई है। देख सकते हैं कि चारों तरफ से कलेक्ट्रेट को घेर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो बसपा का प्रतिनिधिमंडल है वो अंदर आ चुका है ज्ञापन देने के लिए। लाइव आप देख सकते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? पूनम चौधरी। तो अभी अंदर आप ज्ञापन देने के लिए आई हैं? जी जी। विधायक जी आगे जाइए। मीडिया वाले जी लोग अंदर बुला रहे हैं, थोड़ी देर बुला लेंगे। मीडिया वालों को बुला लेंगे। साहब कैसे बोलेंगे, कैसे आप लोग चले किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी आज पूरे रीवा सतना जौन इकाई ने जो गडरा कांड की घटना घटी है अभी 15 तारीख को, फिर अभी हाल ही तेहरे जो सब मिले हैं उसके विरोध में उसकी सीबीआई जांच कराने के लिए पूरे इसके क्या अंदर तहकीकात होना चाहिए और कौन दोषी है कौन निर्दोष है और ये घटना किन स्थितियों में घटित हुई है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा हमारी सरकार से मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन आज बहुजन समाज पार्टी। प्रशासन द्वारा क्या प्रशासन द्वारा सीबीआई जांच के लिए जो प्रपोजल उन्होंने ऊपर अपने रिकमेंड लगा के और महामहिम को भेजने का काम किया है, आज ही उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है। और साथ ही जो निर्दोष लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं तो उसकी सूची जल्द वो हमें उपलब्ध कराएंगे, इससे जो बेचारे डर के मारे पुलिस का कहीं ना कहीं खौफ है तो उनको भी सामंजस्य बनाकर वहाँ पर उनको वापस बुलाया जाएगा और जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है उसको भी कहीं ना कहीं
सरकार की द्वारा 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उनको पुनः स्थापित होने में परेशानी का सामना न करना पड़े और दोबारा से ऐसी घटना घटे, इसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कदम सरकार को भी उठाने चाहिए कि सामान्य आम आदमी और पुलिस में क्या व्यवहार और क्या सामंजस्य रहना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटें कि जनता, आम जनता इतनी आक्रोशित हो जाए तब वो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी पर भी अटैक करने का प्रयास करे। बहुत ज़्यादा जातीय अन्याय इतना बढ़ गया होगा, इतना उनको असहनीय दर्द हुआ होगा, तब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। इसके लिए कहीं ना कहीं कौन दोषी है, इसकी निष्पक्ष जांच के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सीबीआई जांच की आज मांग की। धारा 163 लगी हुई है, इसके बाद भी इस तरीके की घटना घट जाना, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले पुलिस का ही संदेह जाता है कि भाई आपकी धारा 163 लगी है, 144 भी लगी है और वो लोग इतने दिनों से वहाँ पे आप कह रहे हैं कि पुरानी डेड बॉडी टंगी हुई है, तो किन परिस्थितियों में कैसे टंगी होगी, क्यों किया उन्होंने ऐसा, तो ये जांच का उन्होंने विषय तो बताया है, पर कहीं ना कहीं इसमें दोषी कौन है, तो इसके लिए बिल्कुल बारीकी से जाँच होगी। और यहाँ की जो घटना घटी है उसमें एक पुलिस का भी जवान शहीद हुआ है, तो उनको भी कहीं ना कहीं पक्ष का और विपक्ष का भी सामना करना पड़ा है, तो उसके प्रति सिंपैथी के तौर पर भी आप किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय भी कर सकते हैं। इसके लिए निष्पक्ष जांच पर सीबीआई की होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और पता लग जाएगा कौन इसमें दोषी है। 150 से 200 लोग लापता हैं। हाँ बिल्कुल है। इसके लिए आपने प्रशासन से कोई मांग की? बिल्कुल मांग की है कि ये लापता है, इनकी बाकायदा आप सघन जांच करके और निर्दोष लोगों को वापस लाने का काम किया जाए। जो आपकी नज़र में दोषी हैं या आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन है, उनके खिलाफ कोई सबूत है, तो आप बाकायदा उनको सज़ा दे सकते हैं, पर निर्दोष लोगों पर कहीं ना कहीं डरा धमका कर उनको बाहर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्या मांगे आपकी? देखिए, ग्राम गढ़रा में जिस प्रकार की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उससे सिर्फ मऊगंज नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में काफ़ी लोग दुखी हैं इस घटना को देख करके। और हम लोगों ने ये मांग की है कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक निर्दोषों पे लठ बरसाए हैं, उन पे बेरहमी से उनकी मार पिटाई की है, आज भय का वातावरण है, लोग गांव छोड़ के भाग गए हैं। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि जो निर्दोष हैं उनको पुनर्वास करके उनको पुनः बुलाया जाए, उनको सम्मान सहित वहाँ पर और बिना भय के उनको रहने के लिए व्यवस्थाएं करें। इसके साथ ही जिन लोगों ने जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी भी कुछ दोषी हैं जिन्होंने निर्दोष महिलाओं को मारपीट करने के, छोटे छोटे बच्चों को तक को नहीं छोड़ा है और एक 3 लोगों को इतना भय का वातावरण बना दिया कि 3 लोगों की आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। निश्चित तौर से ये पुलिस इसमें संदेह के घेरे में है और हम मांग करने आए हैं कि उनको न्याय दिया जाए। और अगर इस प्रकार की अगर न्याय नहीं मिला तो फिर बहुजन समाज पार्टी आज तो सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है, अगर आने वाले समय में अगर उनको न्याय नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज़ को उठाने का काम करेगी। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। निर्धारित समय में यदि आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो आपका स्टैंड क्या होगा? मैंने बताया ना, अभी तो सिर्फ ये सांकेतिक है, हम इससे बड़ा प्रदेश में और संसद में हमारे माननीय रामजी गौतम साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके द्वारा उसको उठाया जाएगा और प्रदेश स्तर पर इस पर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और लोगों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अभी तक आपके सामने सर कौन सा दृश्य सामने निकल कर आया है जहाँ प्रशासनिक लापरवाही आपको प्रदर्शित हो रही है? मैं तो आए दिन गढ़रा गांव में जाती रहती हूँ क्योंकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र भी है। वहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो खासकर निर्दोष हैं, महिलाएं जो निर्दोष हैं, जिनको ये पुलिस प्रशासन इतना प्रताड़ना कर दी है कि उनकी गुप्त अंग तक में इतना चोट मारी है, चोट लगी हुई है, आज भी लगी हुई है, महिलाएं आए भी हैं। और मैंने ये देखा है कि ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो परसों नरसों जो घटना हुई है इसमें कहीं न कहीं उनके घर से बाउंड्री से वहाँ पर वो बना हुआ है, वहाँ पर इन लोगों ने पुलिस प्रशासन या तो मार के टंगा दी है या तो आत्महत्या, कि मैं तो नहीं कह सकती, तो पुलिस प्रशासन बताएगी। मैं तो सीबीआई जांच की मैं मांग कर रही हूँ, लेकिन सामने से दरवाज़ा बंद था, अंदर वाला दरवाज़ा खुला हुआ था कि नहीं खुला हुआ था, मैं थोड़ी लेट पहुँची थी, लेकिन ये पुलिस प्रशासन न उनके परिजन को जाने दिया है न किसी मीडिया वाले को जाने दिए कि वहाँ पर जा के फ़ोटो खींच ले या तो ये सत्य साबित हो जाए कि वो मतलब कि फांसी लगा के ख़त्म हुए हैं कि आत्महत्या किए हैं। विगत 15 दिनों से भारी पुलिस बल तैनात 163 धारा लगी हुई है, और इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।
क्या हाँ। संदेश जा रहा है इसमें? नहीं, इसमें संदेश ये है कि ये सरकार भी इस तरह की है। यहाँ का शासन प्रशासन इतना ढीला ढाला है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि 15 दिन से इनकी पुलिस छावनी लगी हुई है। मतलब SC ST OBC अपर कास्ट की भी मृत्यु हुई है, पुलिस प्रशासन की भी मृत्यु हुई है एक SI की। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही होने के कारण ये घटनाएं आए दिन हो रही है। मुझे देखने के लिए पूरी मतलब कि सोशल मीडिया में भी आ रहा है कि कहीं न कहीं इनकी सामंतशाही चल रही है। ये लुंज-पुंज होने के कारण, इनकी प्रशासन सही नहीं होने के कारण घटनाएं हो रही हैं। आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय विधायक का विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है? नहीं, मैं खुद ही विरोध करती हूँ ना। स्थानीय विधायक अगर सही होते, हमारे पार्टी के बहन जी अगर सरकार बहन जी की थी, तो ऐसे गुंडा माफिया जेल में हुआ करते थे। तो ये विधायक नहीं है, ये तो मदारी हैं। आपने देखा है, इनको तो बस लिवाज बदलने का। ये तो मैंने पिछली बार मैंने कहा था कि ये चले जाएं किसी कहीं हरिद्वार कहीं चले जाएं, वहाँ राम राम के माला जपे और छोड़ दें राजनीति करना। मासूम जान जा रही है, कोई बेघर हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है इसी मऊगंज जिले में। महिलाएं मतलब कि बेखौफ घूम नहीं सकती हैं, बच्चियां हमारी घर लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी। ये तो विधायक मतलब कि मदारी हो गए हैं। मदारी SDOP को हटाने की मांग उठ रही है। वो तो हट गई, SDOP अंकिता हुई। आप लोग पार्टी के लोग प्रशासन को हटाने की, कर्मचारियों को हटाने की बात है करते हैं, विधायक को हटाने की बात क्यों नहीं करते हैं? हम तो कह रहे हैं ना विधायक को हटाइए, तो जनता हटाएगी, हम थोड़ी हटाएंगे। अरे तो बात तो करनी चाहिए। मैं भाई जनता, हम तो कहते हैं हटा दीजिए, 28 में भाई, हटा देंगे। हम कहते हैं हम लगे हैं कि अगर आप जाना सबका जाते हैं, अपना काम करते हैं। 28 में हटा देंगे। दिखाते हैं आप सबका मीडिया का और सबका साथियों का अगर साथ रहा तो ऐसे 28 साथ में रहा हटा तो 2028 में इस हटा दें। बीजेपी की सरकार को ही उखाड़ के फेंकेंगे। तब तक में पता नहीं क्या स्थिति हो जाएगी तो गड़रा। अब स्थित हो जाएगी। अब इसका तो प्रशासन है, प्रशासन को कलेक्टर SP चलो, देर है अंधेरा नहीं। होता है। ठीक, हम तो CBI की सब्र बात करें। धन्यवाद सभी का। SP कार्यालय में आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, भारी कार्यकर्ताओं के साथ भारी मात्रा में जो रहे, मौजूद रहे आपके कार्यकर्ता, और आज ज्ञापन सौंपे हैं। क्या कुछ पूरा मामला था, क्या आपको आश्वासन दिए गए? हम लोग ने वहाँ जो अभी गड़रा में हत्याकांड हुआ, हत्याएं हुई हैं, अशोक कोल से लेके और अवसेरी साकेत तक, जो भी एक परिवार के ही 3 लोग फांसी में झूले मिले हैं। हम लोग इसकी CBI जांच की मांग की है और साथ ही उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा प्लस उनके बच्चों की नौकरी की हम लोग मांग किए हैं। और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सम्मानित श्री दिलीप बौद्ध जी आए थे, और मध्य प्रदेश के हमारी पार्टी भाजपा पार्टी अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल साहब आए थे। उन लोगों ने यहाँ के प्रशासन, माननीय कलेक्टर साहब से और SP साहब से बृहद में गड़रा कांड के बारे में चर्चाएं की हैं, और माननीय कलेक्टर साहब ने कहा है कि आपकी मांगों को हम पूरा ऊपर तक पहुँचाएँगे और CBI जाँच के लिए हम प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको, यहाँ आए दिन मऊगंज नया जिला बनने से आए दिन हत्याएं हो रही हैं, इसमें क्या लगता है? इसको हमें लगता है कि भाजपा कांग्रेस दोनों एक चट्टी बट्टी के हैं, एक मरवाता है, एक बचाता है। एक प्लानिंग करता है तो एक बचाता है। ये दोनों भाजपा और कांग्रेस सांपनाथ और नागनाथ हैं। ये दोनों मिल के इस बहुजन समाज के लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय मऊगंज जिले में चरम सीमा पे हो रहा, मत में से ज़्यादा। बीते दिनों जब पुलिस के ऊपर आदिवासियों द्वारा ऐसा बताया गया, हमला किया गया और SDOP को बंधक बनाया गया, और अब तो SDOP को भी निलंबित कर दिया गया है और SP कलेक्टर भी चेंज हो गए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुर्सी होती है कलेक्टर SP की, वो प्रशासन कुर्सी है, तो सबसे दोषी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, न कि यहाँ का प्रशासन बेकार है। मतलब अगर जिसकी सरकार है उसी के सहारे में प्रशासन काम करता है, तो सबसे बड़ा दोष भारतीय जनता पार्टी में देता हूँ। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इसके कांड को लेके? आदिवासी जो लोग हैं तो वो भयभीत हुए हैं, डरे हुए हैं कि उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लगा के उनको भी फंसा दिया जाएगा, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सम्मानित दिलीप बौद्ध जी और हमारी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय इंजीनियर रमाकांत पिप्पल साहब ने इस बात को बृहद में मऊगंज जिले के माननीय कलेक्टर साहब और SP साहब से बृहद में इस मामले में बात किया है, और यहाँ का प्रशासन उनको आश्वासन दिया है कि जो निर्दोष होंगे उनको छोड़ेंगे, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग भी ये कहते हैं कि दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को छोड़ना चाहिए। अभी तक क्या लगता है कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं? अभी तक तो SP साहब ने बताया कि 38 लोग बंद हैं अभी। और
मामला कितने ऊपर अब इस बात को मैंने वहाँ रखा कि वो पूरा गढ़रा गांव के लोग पलायन हैं। वो ये डरते हैं कि अगर हम जाएंगे तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। तो माननीय एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मैं मांग किया हूँ कि आप एक लिस्ट बनाइए कि जो जो मुलजिम हैं इस लिस्ट को आप पेपर आउट कर दीजिए या कि उस गांव में चस्पा कर दीजिए कि ये लोग हमारे इस गढ़रा कांड में दोषी हैं, ताकि जो लोग डर के मारे बाहर भाग रहे हैं वो आ जाएं। अगर ऐसा नहीं, दोषी किसको मानते हैं इस कांड में? अब इस कांड में पुलिस बताए कौन दोषी है। जिनके नाम से FIR है तो उनका नाम पुलिस को जब तक लीक आउट नहीं करेगी, जब तक जनता वापस गढ़रा गांव में आने का संभव नहीं है। वो डर है उनको कि इतना मार गई जनता, वहाँ की डंडा सित्ता मारी है पुलिस, कितना डर है बेचारों को कि सब वो करीबन 200-250 लोग तो पता ही नहीं कहाँ है। आप मऊगंज जिले में किस पद पर हैं और क्या नाम? मेरा नाम अमरनाथ पटेल है। मैं देवतला विधानसभा पूर्व बसपा प्रत्याशी हूँ और मऊगंज जिले का प्रभारी हूँ। और मेरी एक बात और है, आज बहुजन समाज पार्टी सब समाज की बात करती है और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी सब समाज का सम्मान करती हैं। और गढ़रा कांड में अशोक कोल, सनी सनी द्विवेदी और औसरी साकेत जी, हम तीनों की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। तीनों की न्यायिक जांच की मांग करते हैं, CBI जांच करते हैं। जय।